हेलो एवरीवन। आज हमारी एफ आई सी ओ की 25th क्लास है और आज की इस वीडियो में हम आउटपुट टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कस्टमर इनवॉइस की पोस्टिंग के टाइम आउटपुट टैक्स कोड को यूज़ करते हुए टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। बट आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास 20 में इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन की हुई है और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो बेसिकली इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में क्या डिफरेंस है और ये किस टाइम कैलकुलेट होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का डिफरेंस अंडरस्टैंड करते हैं। इनपुट टैक्स परचेज के टाइम यूज़ होता है और आउटपुट टैक्स सेल्स के टाइम। मीन्स कि परचेज इनवॉइस की पोस्टिंग के टाइम हम इनपुट टैक्स यूज़ करते हैं, इनपुट टैक्स कोड यूज़ करते हैं और उस टैक्स कोड के साथ एक सिस्टम में स्पेसिफिक परसेंटेज असाइन की हुई होती है जिसकी बेस पे उसका टैक्स कैलकुलेट होता है। सिमिलरली सेल इनवॉइस की पोस्टिंग के टाइम आउटपुट टैक्स कोड यूज़ किया जाता है और इस टैक्स कोड को भी सिस्टम में एक स्पेसिफिक परसेंटेज असाइन की हुई होती है जिसकी बेस पे आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होता है। और इन दोनों टैक्स कोड्स की कन्फिग्रेशन के लिए हम एस में FTXP का टी कोड यूज़ करते हैं और कन्फिग्रेशन पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें ब्रीफ की हुई हैं जो कि हमने क्लास 20 में भी डिफ़ाइन की थी। हम सबसे पहले कंडीशन टाइप डिफ़ाइन करते हैं, देन अकाउंट की बनाते हैं और फिर टैक्स प्रोसीजर में इन दोनों को लिंक कर देते हैं, टैक्स प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। उसके बाद अपनी कंट्री को टैक्स प्रोसीजर के साथ लिंक करते हैं। देन FTXP का टी कोड यूज़ करते हुए इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का कोड क्रिएट करते हैं। इसके बाद FS00 में हमारे इनपुट और आउटपुट टैक्स के लिए सेपरेट सेपरेट GL क्रिएट होते हैं और उन GLs को फिर हम अकाउंटिंग की, जो कि हमारा ये सेकंड स्टेप था, इस अकाउंट की के साथ हम GL को असाइन कर देते हैं। और फाइनली आज की क्लास में हम कस्टमर इनवॉइस की पोस्टिंग करेंगे। अब इस सारे प्रोसेस को मैंने एक डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। सेल के टाइम जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो आउटपुट टैक्स होता है और जो परचेज के टाइम टैक्स कैलकुलेट होता है वो इनपुट टैक्स होता है। अब इनपुट टैक्स हमारा एसेट होता है और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम कोई मटेरियल परचेज करते हैं और हमारा वेंडर हमें जो बिल भेजता है इसमें टैक्स की अमाउंट को ऐड करके भेजता है और वो बिल हम पे कर देते हैं, तो इसमें जो टैक्स की अमाउंट होती है वो हमारा एसेट होता है। बट जब हम कोई प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करते हैं और उसको बिल भेजते हैं, उसके अंदर भी टैक्स की अमाउंट ऐड करके भेजते हैं और वो बिल हमारा कस्टमर हमें पे कर देता है जिसके अंदर टैक्स की अमाउंट ऐड होती है और वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है जो कि हमारे लिए लायबिलिटी होती है और वो आउटपुट टैक्स होता है। फाइनली हम देखते हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स मींस लायबिलिटी माइनस एसेट। इसमें जो वैल्यू निकलती है वो टैक्स की वो वैल्यू होती है जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। अब इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की जो एंट्री होती है वो इस तरीके से होती है। इनपुट टैक्स जो कि परचेज इनवॉइस के टाइम हम पोस्ट करते हैं, उसमें एक्सपेंस का GL डेबिट होता है, इनपुट टैक्स का GL भी डेबिट होता है बट वेंडर क्रेडिट होता है। बट सेल इनवॉइस के टाइम कस्टमर डेबिट होता है और उसके अगेंस्ट सेल्स और रेवेन्यू का GL क्रेडिट होता है और आउटपुट टैक्स का GL भी क्रेडिट होता है। तो प्रीवियस क्लास में हमने इनपुट टैक्स की एंट्री की थी और उसमें T1 का टैक्स कोड यूज़ किया था। आज की क्लास में हम आउटपुट टैक्स को यूज़ करेंगे, आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे और सेल इनवॉइस के टाइम उसकी पोस्टिंग करेंगे। हमने अपनी एक प्रीवियस क्लास 20 में परचेज इनवॉइस की पोस्टिंग के टाइम इनपुट टैक्स कोड को यूज़ करते हुए टैक्स की कैलकुलेशन की थी जो कि परचेज इनवॉइस में एक सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे सिस्टम ने शो की थी और इस टैक्स की अमाउंट वही थी जो कि हमने टैक्स कोड को परसेंटेज असाइन की थी। तो आज हम सेल इनवॉइस की पोस्टिंग के टाइम आउटपुट टैक्स कोड को यूज़ करेंगे और इसमें सिस्टम एक सेपरेट लाइन आइटम क्रिएट करेगा और इसमें जो टैक्स की अमाउंट होगी वो वही होगी जो परसेंटेज हमने आउटपुट टैक्स कोड को असाइन की है। अब उस टैक्स कोड को जो हमने परसेंटेज असाइन की है वो हम कहाँ से देखते हैं, उसके लिए हम SAP की स्क्रीन पे आते हैं। FTXP का टी कोड है, यहाँ पे हम कंट्री देंगे और यहाँ पे इस कंट्री के लिए जो हमने टैक्स कोड डिफाइन किए वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने दो टैक्स कोड डिफाइन किए हैं, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। जो प्रीवियसली हमने यूज़ किया था वो इनपुट के लिए किया था, आज हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे। तो वो T2 है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको एंटर किया। अब इस टैक्स कोड को जो परसेंटेज असाइन की गई है वो 13% है। मीन्स कि जब हम कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करेंगे तो उस टाइम जो टैक्स की लाइन आइटम क्रिएट होगी वो 13% के अकॉर्डिंगली होगी। तो अब हम कस्टमर इनवॉइस की पोस्टिंग करते हैं, उसके लिए हम FB70 पे आएंगे। कस्टमर इनवॉइस की पोस्टिंग के लिए टी कोड FB70 होता है। हमारा कंपनी कोड सेलेक्ट है, अब यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा कस्टमर है पैसिफिक ट्रेडिंग। यहाँ पे मैं डेट ऐड करूँगा और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 10,000 की अमाउंट ऐड कर देता हूँ। कस्टमर इनवॉइस का टेक्स्ट ऐड किया। अब यहाँ से हम सेल का GL सेलेक्ट करेंगे जो कि क्रेडिट होगा। ये हमारा सेल का GL आ गया और इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट से अमाउंट उठाएंगे,
यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा और इसके बाद यहाँ से टेक्स्ट कोड ऐड करेंगे। ये हमारा आउटपुट टेक्स्ट कोड है जो कि 13% है, ये T2 है। मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम एक चेक लगाएंगे कैलकुलेट टेक्स्ट का। अभी उसने कैलकुलेट नहीं किया तो इसमें हम आएंगे एडिटिंग ऑप्शन में और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कैलकुलेट टैक्सेस ऑन नेट अमाउंट। ये सिलेक्ट करके हम वापस आते हैं तो अब ये देखिए हमारी 1300 की एक अमाउंट यहाँ पे ऐड हो गई है। जो हमारी 10,000 की अमाउंट है जो हमने यहाँ पे एंटर की है उसका 13% टैक्स जो कैलकुलेट हुआ है वो 1300 है। तो अब हमें यहाँ पे इसको ये ऐड करना होगा। अब यहाँ से हमारा 11,300 की अमाउंट यहाँ पे मैंने ऐड की और यहाँ से ये 0 हो गया है। अब इसकी एंट्री हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कस्टमर डेबिट हो रहा है 11,300 से और सेल्स का GL क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, जो कि हमने एंट्री की थी सेल्स के अगेंस्ट 10,000 की। और टैक्स ऑन सेल्स मीन के जो हमारा आउटपुट टैक्स है वो 1300 से क्रेडिट हो रहा है। ये वही एंट्री है जो हमने एक्सेल में देखी है। आउटपुट के लिए हमारा कस्टमर डेबिट होता है, सेल्स और रेवेन्यू का GL क्रेडिट होता है और आउटपुट टैक्स का GL क्रेडिट होता है। तो ये वही एंट्री। अब इसको हम पोस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से ये एंट्री पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। अब अगर हम यहाँ से इसको व्यू करना चाहें, डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ से आते हैं। ये हमारी एंट्री है जो अभी हमने पोस्ट की है और इसमें जो टैक्स कोड यूज़ हो रहा है T2 का यूज़ हो रहा है। इस टैक्स कोड की बेसिस के ऊपर सिस्टम ने 1300 की लाइन आइटम एक सेपरेट क्रिएट कर दी। और जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये GL अपने टैक्स कोड के साथ असाइन कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। तो फिर इस टैक्स कोड को जब भी हम यूज़ करेंगे, जो परसेंटेज हमने असाइन की हुई है उसको यूज़ करते हुए इस GL के अंदर सिस्टम एंट्री पोस्ट कर देगा टैक्स की लाइन आइटम। आप अगर इस GL के अंदर जाके इसको देखना चाहें तो वहाँ से हम देखते हैं FBL3N फॉर GL लाइन आइटम। यहाँ से हम टैक्स का कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। टैक्स ऑन सेल। अब यहाँ पे हमारे ये GL सेलेक्ट हो गया टैक्स ऑन सेल का। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और ये 1300 की अमाउंट है जो कि लास्ट में हमने पोस्ट की है। 14 का 13 डॉक्यूमेंट है जो भी हमारा पोस्ट हुआ है। अब इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट हमारी जो टैक्स की लाइन आइटम थी वो टैक्स के GL में पोस्ट होगी। अब यहाँ से इसमें पहले भी कुछ एंट्रीज पोस्ट हुई हैं बट अभी जो हमने रिसेंटली पोस्ट की है वो 1300 की है। तो इस तरीके से सिस्टम कैलकुलेट करता है इनपुट टैक्स को और आउटपुट टैक्स को। बट उसकी कन्फिग्रेशन, उसकी सेटिंग जो होती है वो जैसे हमने लास्ट क्लास 20 के अंदर सारी चीज़ें डिफाइन की थी, उसकी कन्फिग्रेशन की थी, वो सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद जस्ट हम FTXP में जाके इनपुट टैक्स का और आउटपुट टैक्स का कोड डिफाइन करते हैं और हर टैक्स कोड को हम डिफरेंट परसेंटेज असाइन कर देते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। और फिर जब हम कस्टमर की इनवॉइस पोस्ट करते हैं या वेंडर की इनवॉइस पोस्ट करते हैं तो उसकी पोस्टिंग के टाइम जो हम रेलेवेंट टैक्स कोड सेलेक्ट करेंगे और उस टैक्स कोड को जो परसेंटेज असाइन हुई होगी उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम एक सेपरेट लाइन आइटम क्रिएट करेगा और उतनी ही अमाउंट को कैलकुलेट करेगा टैक्स की जो कि हमने परसेंटेज असाइन की होगी टैक्स कोड को। तो ये इस तरीके से इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की सारी वर्किंग होती है। आई होप कि आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। इसमें कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और ऐसे भी FICO के मतलब इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।